सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बालक ने अचानक घर छोड़कर संन्यास का कठोर मार्ग चुन लिया। कैसे काशी में एक संत ने रासलीला के मधुर रस से उन्हें सीधे वृंदावन की ओर मोड़ दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न, जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई, जब शरीर टूटने लगा और आश्रम वालों ने उन्हें बाहर तक निकाल दिया, तो उस अंतिम जैसी हालत में राधा रानी ने उन्हें दिव्य दर्शन कैसे दिए? चलिए देखते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य यात्रा। यदि यह भक्ति रस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बस इतना लिखें, राधे राधे। साल था 1969। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटा सा गांव अखरी। अम्मा, आज इतना सारा खाना क्यों बनाया जा रहा है? बेटा, आज हवा में कुछ पवित्रता है, जैसे भगवान कोई संदेश दे रहे हों। ऐसे समय में संत जहाँ रुकते हैं वहाँ आशीर्वाद उतरता है। चल तैयारी कर, महाराज किसी भी पल आ सकते हैं। महाराज पधारिए, हमारा घर पवित्र हुआ। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। राम राम हरिनारायण जी। आज का दिन बड़ा शुभ है। आपके आंगन में प्रेम की धारा बहने वाली है। महाराज, भोग की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में प्रसाद प्रस्तुत करूंगी। बहन, आज के भोग में प्रेम झलकना चाहिए। भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे आंगन में पड़े हैं। प्रेम ही तो इस घर की रसोई का पहला मसाला है। दोपहर के 2 पहर बीत गए। संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। सांझ उतर रही थी। पीपल के नीचे भजन गूंज रहा था, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और तभी भीतर एक नए जीवन की आहट सुनाई दी। हरिनारायण जी, आपके घर में एक अद्भुत आत्मा आई है। महाराज कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए। ये बालक आपका प्रसाद है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये प्रेम का दूत बनकर आया है। जहां अंधकार होगा वहां ये दीपक बनकर जलेगा। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। महादेव शंभो शंकर त्रिलोचन, गंगाधर कैलाशपति, नीलकंठ दयालु। हर हर भोले, हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।
हर महादेव हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर 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 महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ कालभैरवाय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। तू तो जैसे जन्म से ही मंदिर का वासी है बेटा। बाबा, यहाँ गाते वक्त लगता है जैसे भगवान सच में सुन रहे हों। वो सुन भी रहे हैं बेटा। भक्ति शब्दों में नहीं, भावना में होती है। वह बालक शायद खेलों में पीछे था, पर ईश्वर की पुकार में सबसे आगे। यहीं से शुरू हुई उसकी भक्ति की यात्रा। भक्तगणों, सुनो, ये देह नश्वर है। एक दिन सबको इसे यहीं छोड़कर जाना ही है। परंतु जो इस देह के भीतर विराजमान ईश्वर को नहीं पहचानता, वो जीवन भर और जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। जो उस परम तत्व को पा लेता है, वो मृत्यु में भी अमर हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, अजर है। इसलिए हे भक्तगणों, अपने भीतर झांको, अपने मन को निर्मल करो। जिस दिन तुम अपने अंतःकरण में भगवान को पहचान लोगे, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकेगी। उस क्षण बालक के भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रकाश फूट पड़ा। मन की सारी लहरें स्थिर हो गईं और उसके अंतःकरण में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। मानो आत्मा पहली बार अपने सच्चे स्वामी को पहचान गई हो। माँ, आज मैंने सुना कि एक दिन सबको जाना होता है, तो क्यों ना ऐसे जिएं कि जब जाएं तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएं। हाँ बेटा, सबको जाना है, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति और समर्पण चाहिए। माँ, इसलिए मैं घर छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। बस प्रभु की खोज में निकलना चाहता हूँ। साधु, पर अभी तू बच्चा है। अभी रोटी खा ले बेटा, फिर सो जा। कल तक ये सब बातें भूल जाएगा। पर आधी रात को अचानक अनिरुद्ध की आंख खुली। उसे वही साधु फिर से सपने में दिखाई दिए। अब उसका मन अस्थिर था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए, पर उनमें एक नई दृढ़ता भी थी, जैसे किसी निर्णय ने जन्म ले लिया हो। अनिरुद्ध आगे बढ़ा, धीरे से माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया, फिर दरवाजे तक पहुंचा।
एक बार मुड़कर घर को देखा, जैसे सारी स्मृतियां एक नजर में समेट लेना चाहता हो। फिर वो तुलसी के चौरे के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन ही मन बोला, प्रभु, अब मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं। वो एक गहरी सांस लेता है, आकाश की ओर देखता है, जहां चांदनी गंगा की तरह बह रही है, और फिर बिना किसी संकोच के कदम आगे बढ़ा देता है। 13 वर्ष का बालक अनिरुद्ध घर छोड़ चुका था। मन में बस एक ही पुकार थी, भगवत प्राप्ति की, और वो पुकार अब उसे अनजाने मार्गों पर एक दिव्य यात्रा की ओर ले जा रही थी। रात की ठंड अभी बाकी थी, कदम थक चुके थे, पर मन शांत था। सूरज उगता है और उसके साथ भूख भी। घर में तो इस वक्त बाल भोग लग गया होगा, पर अब जो मिलेगा वही भगवान का प्रसाद होगा। दोपहर ढलने लगी, शरीर कमजोर, पर मन अब भी अडिग। नहीं, अब लौटना नहीं। यही स्वर भीतर से उठता है, अब जो भी हो, मुझे भगवान तक पहुंचना है, चाहे इस शरीर को कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर नजर आया। अनिरुद्ध ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम लिया। बेटा, यहां सूरदास बाबा रहते हैं। आज आश्रम में नहीं दिखे। तुमने देखा क्या उन्हें? नहीं काका, मैं तो अभी आया हूँ, सोचा थोड़ा बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उनके लिए दही लाया था। अब जब वो नहीं है तो तुम ही ले लो बेटा, घर वापस नहीं ले जा सकता। नहीं काका, रहने दीजिए। अरे पियो ना बेटा, भगवान का ही प्रसाद समझो। भूख शांत हुई। अब मुझे कोई भय नहीं है प्रभु। अब आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता। बस मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ये रोना केवल एक बालक का नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। और फिर वही बालक पैदल पैदल निकल पड़ा काशी की ओर। कई दिन बीत चुके थे। 13 वर्ष का वो बालक अनिरुद्ध अब काशी पहुंच चुका था। हर सुबह वो गंगा में स्नान करता, फिर मंदिरों के आंगनों में भजन गाता और दिन भर भगवान की झांकियों में खोया रहता। भक्ति उसकी सांस बन गई थी और भटकना उसका साधन। पर इधर उसके घर में बेचैनी बढ़ने लगी। माता की आंखों में चिंता, पिता के मन में व्याकुलता। जब उन्हें पता चला कि अनिरुद्ध काशी में है, तो पिता बिना एक क्षण गंवाए अपने बेटे को वापस लाने के लिए उस पवित्र नगरी की ओर निकल पड़े।